आंखों वाली सुनहरी झींगुर को निगल लिया जो देवी बनने वाली थी। जब मैं देवता बनने का सोच रहा था तभी शिया योचू ने गलती से अनुबंध का गीत मुझ पर टपका दिया। वह पूर्व जन्म की शक्तिशाली सम्राज्ञी थी जो विदेशी सम्राटों के हमले में मारी गई थी। उसके अनुबंधित पशु की कमजोरी ही उसकी मौत का कारण बनी। बेहतर साधना हेतु उसने दिव्य बीज वाली उसी झींगुर को चुना था। जब वह जादुई घेरा बना रही थी तभी मैंने झींगुर निगल ली और उसका अनुबंध मुझ जैसी बदसूरत छिपकली से हो गया। पल भर में उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। बड़ी मुश्किल से उसे फिर मौका मिला था। उसे लगा कि इस बार वह किस्मत के सहारे आसमान छू लेगा, लेकिन अंत में उसका अनुबंध एक छिपकली से हो गया। ये जानना जरूरी है कि अनुबंध होने पर उसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। इसी बीच 9 सुनहरी झींगुर निकलते ही मैं बहुत प्रसन्न हो गया क्योंकि उनके मेरे पेट में जाते ही सिस्टम की सूचना गूंजी। डिंग! 9 पंखी सुनहरे झींगुर से 1000 विकास बिंदु मिले, जिससे सभी क्षमताएं बढ़ी। हर विशेष विकास पर आप एक अंग को सशक्त बना सकते हैं ताकि उन्नयन शर्तें पूरी हों। क्या विकास शुरू करें? मैंने गुस्से से भरी शाह योचू को देखते हुए मन में चिल्लाया, विकास शुरू करो। पर शाह योचू ने जब मुझे पकड़ा तो सुनहरे झींगुर की ऊर्जा गायब देखकर पूरी तरह निराश हो गई। ये कैसी छिपकली है जिसका पाचन तंत्र इतना गजब है? क्या मुझे फिर से अपने पिछले जन्म की त्रासदी दोहरानी होगी? लेकिन जल्द ही शाह योचू का गर्व फिर से जाग उठा। उसका साम्राज्य बनना केवल किस्मत की बात नहीं थी। रास्ता कठिन होने पर भी वह अपनी साधना से आगे बढ़ेगी, भले ही इसमें और अधिक संसाधन और कष्ट लगे। ये सोचकर उसकी नजरें फिर से दृढ़ हो गई। उसने मुझे उठाकर अपनी आंखों के सामने लाते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुमने मेरी स्वर्ण चंचल को कैसे निकला, पर अब तुम मेरे मुख्य युद्ध पशु हो तो तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। शुरुआती अवस्था में मेरी चेतना धुंधली थी। मुझे बस एक युवती का चेहरा दिखा जो कुछ कह रही थी। मैंने ध्यान लगाकर उससे संपर्क करने की कोशिश की। सब खत्म। ए दोस्त, दबाव मत डालो, जल्दी खाना लाओ। विकास पूरा होते ही तुम्हें बढ़िया दावत दूंगा। मेरी आत्मिक शक्ति कमजोर होने से मेरी भेजी भावना सिर्फ धुंधली भूख का एहसास बनी। शाह योचू को सिर्फ यह लगा भूख लगी है, खाना चाहिए। ये सुनकर वह घबराकर लगभग बेहोश हो गया। बस खाने की पड़ी है, अभी मेरी सुनहरी जोंक निकल ली। क्या वो काफी नहीं था? उसने मुझे मारने का इरादा छोड़कर मुड़ा। अब तुम इसी कमरे में रहोगे, बाहर जाना मना है। मैं तुम्हें खाना दूंगा ताकि तुम जिंदा रहो। अगर बाहर कदम रखा या मुसीबत खड़ी की तो अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हें खत्म करने में हिचकूंगा नहीं। शियाओ के जाते ही मेरी विकास प्रक्रिया तेज हो गई। असहनीय दर्द पूरे शरीर में होने लगा। इसके तुरंत बाद मेरा शरीर देखते ही देखते और फैल गया, जैसे अंडे से निकला डायनासोर का बच्चा। विकास के बाद आप शरीर का एक हिस्सा मजबूत बनाने के लिए चुन सकते हैं। कृपया चुनें। देख रहे हैं अपडेट हुए पैनल को देखकर मैं दंग रह गया। पहले विकास से ही मेरी क्षमताएं 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई हैं और अगले स्तर के लिए बस 95 अंक और चाहिए। उन गोल्डन सितारा का फायदा वाकई बढ़ा था। मुझे शिया योचू का शुक्रिया करना ही होगा। सबसे बड़ी बात, मुझे गॉडजिला का एटॉमिक फिशन असॉल्ट स्किल मिल गया है। मैंने तुरंत उस गर्म ऊर्जा को अपने गले के हिस्से में केंद्रित करने की कोशिश की। फिर मेरे मुंह से एक छोटी नारंगी लौ निकली। ठीक है, लगता है कि जब तक एनर्जी कोर सक्रिय नहीं होता ये कौशल सिर्फ लाइटर का काम करेगा। इससे दुश्मनों पर हमला करना मुमकिन नहीं है। गॉडजिला की ताकत निगलने और पचाने में है। अभी मेरी निगलने की प्रतिभा शुरुआती स्तर की है, इसलिए बेहतर पाचन के लिए मैंने बिना झिझक पेट मजबूत करने का विकल्प चुना। अगले ही पल वह अजीब एहसास फिर लौटा और मेरा पेट लगातार सिकुड़ने और फैलने लगा। प्रक्रिया पूरी होते ही सिस्टम ने बताया कि पेट मजबूत होने से मेरी निगलने की प्रतिभा का लेवल बढ़ गया है। मन ही मन में बहुत खुश हुआ। अब सशक्त पेट के कारण मैं पत्थर और धातु तक को पचा सकता हूँ। फिर मुझे एटॉमिक फिशन ब्रीथ की याद आई जो ऊर्जा कोर और शरीर की स्थिति से जुड़ी है। अब मेरे दिमाग में भविष्य के सशक्तिकरण की दिशा स्पष्ट थी। एक तरफ ऊर्जा कोर को सक्रिय करना है और दूसरी तरफ पाचन क्षमता को लगातार मजबूत करना है। जब मैंने देखा कि विकसित होने के लिए सिर्फ 95 पॉइंट और चाहिए तो मेरा उत्साह चरम पर था और मैं तुरंत खाना ढूंढने लगा। मैंने इस प्राचीन क्लीन रूम को ध्यान से देखा जिसकी सामग्री असाधारण जान पड़ती है। दीवारें और फर्श किसी गहरे रंग की सख्त सामग्री से बने थे। मैंने दीवार के पास जाकर उसे कुतर कर देखा लेकिन उसमें कोई खास स्वाद नहीं था। लेकिन ऑब्सीडियन 9 निकलने पर मुझे विकास बिंदु और 0.1 ताकत मिली। मैं खुश था कि यह ऑब्सीडियन है। इस विशाल कक्ष में भले ही हर बार 0.1 अंक मिले पर कुल मिलाकर काफी विकास बिंदु मिल जाएंगे। यह सोचकर मैंने दीवार को खाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद साफ दीवार गड्ढों से भर गई थी। पेट भरने पर मैंने पैनल देखा। गुण सुधर चुके थे और विकसित होने के